हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं, कुछ वस्तुएं हैं जिनको कि महिलाओं को निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए। अब देखिए कौन सी वस्तुएं हैं, क्या चीज़ें हैं, लेकिन इतना आप समझ जाइए कि इन चीज़ों को शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है और एक लक्षण स्वरूपा बताया गया है कि जो भी स्त्री अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में इन वस्तुओं का 5 वस्तुएं आज आपको गिनवाने वाली हूँ, तो इन वस्तुओं का सम्मान करती हैं, उनके जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, रिश्ते नाते अच्छे रहते हैं और सब मिलाकर कहूँ तो एक अच्छी स्त्री की लक्षण बताए गए हैं। वहीं उसके उल्टे देखिए तो यदि इन चीज़ों का आप मान करती हैं तो आप दरिद्रा स्वरूप कहलाती हैं। क्योंकि देखिए 2 प्रकार की स्त्रियां हैं, आप भी जानती हैं, एक सीता थी और एक शूर्पणखा थी। तो शूर्पणखा सभी जानते हैं कि वो राक्षसी थी और माता सीता थी। तो 2 तरह की, यानी कि रामायण का ये 2 चरित्र बताता है कि स्त्री तो दोनों ही है, लेकिन एक राक्षसी है और दूसरी है माता सीता। तो आपको कैसे आचरण करना है, और यदि आप इस तरह के आचरण नहीं करती हैं, जो वस्तुएं मैं बताने जा रही हूँ ये एक लक्षण है, यदि आप इन लक्षणों को नहीं पहचानती हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। किस तरह से आएंगी, बस आप इतनी चीज़ें आपसे कह रही हूँ कि वीडियो अंत तक सुनेंगे तो सारी बातें खुद साफ हो जाएंगी, समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, यदि वैसे तो ये चीज़ें बहुत कम ही घरों में अधिक होती हैं, लेकिन दूध यदि आपके पास अधिक हो रहा है और विशेषकर गांव की बात करें तो बहुत सारे पशु होते हैं, ऐसे में दूध खाने पीने से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दूध को देख करके कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। भले ही आपके पास बहुत सारे दूध हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि दूध का जो है थोड़ा सा पी रहे हैं नाली में, या फिर छोटे बच्चे पीने के बाद छोड़ रहे हैं तो उनको नाली में डाल दीजिए। कभी भी दूध का अपमान नहीं होना चाहिए। दूध का अपमान होने से दोस्तों कहा जाता है कि सीधी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। फिर आप करते रहिए पूजा पाठ, अच्छे अच्छे काम, लेकिन दूध का अनादर होने से शास्त्रों में बताया गया स्कंद पुराण में कि क्षीर की बहुत सारे प्रमाण है। क्षीर मतलब दूध की बहुत सारे की दूध गिरता है तो कौन सा आप शकुन होता है। तो अनेक तरह उसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है कि स्त्रियों को दूध का सम्मान करना चाहिए। और साधारण बोलचाल की भाषा में, यदि देसी भाषा में कहूँ तो हमारे यहाँ एक देसी कहावत प्रचलित है कि दूध और पूत से कभी घबराना नहीं चाहिए। पूत मतलब पुत्र और दूध मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। तो इन चीज़ों से कभी घबराना, परेशान होना नहीं चाहिए, इनका यथासंभव सम्मान करना चाहिए। यदि ये आपके उपयोग से अधिक हो रही हैं तो आप इन्हें किसी और को दान कर दें, लेकिन घबरा करके नाली में डालना, दूध जो है वो ख़राब हो जा रहा है, आप इस टाइम उस टाइम करके उसको फेंक रही हैं, तो ये चीज़ गलत है। कभी भी ये चीज़ आप हटा दीजिए। अधिक हो रहा है तो आप इसको किसी को दे सकती हैं, किसी भी तरह से उपयोग में ला सकती हैं, लेकिन आप इसका अनादर मत करिए। सब मिलाकर मैं ये बात आपको बताती हूँ। अगली चीज़ है दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हर महिला को अपने जीवन में बहुत ध्यान देना चाहिए। बातें मतलब एकदम इतनी बड़ी हैं कि मैं क्या बताऊं। आप यदि बातों को ध्यान से सुने तो आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आगे इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो जीवन में समस्याएं कम आती हैं। तो देखिए, एक अगली चीज़ है कि जीवन में धन, हमारे जीवन में धन भगवान ने यदि पर्याप्त नहीं दिया है, नाना तरह की दिक्कतें होती हैं, अनेकों तरह की दिक्कतें होती हैं। बदले में वहीं कुछ लोगों के पास धन जो आवश्यकता से अधिक है। तो देखिए, ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन ये नियम शास्त्रों के हैं तो मैं बता ही देती हूँ आपको। तो ऐसे लोग जो बहुत कम हैं, तो धन का कभी भी अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय का मतलब ये हुआ कि कभी भी बेकार चीज़ों में धन को न लगाए। कभी भी बेकार का, जैसे अपना शो ऑफ करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। मैं बता रही हूँ कि ये लोग कम हैं, लेकिन होता है ऐसा, विश्वास मानिए। और अगली चीज़ क्या है दोस्तों कि धन का अपव्यय एक और तरीके से होता है कि धन को आप दान नहीं करते, ये भी आपके धन का अपव्यय हो गया। जैसे गुरुवार व्रत कथा में आपने सुनी होगी कि या पढ़ा होगा कभी आपने कि एक रानी थी जो कि जिनको कि धन उठाने में, रखने में, संभालने में, दान देने में बहुत दिक्कत होती थी, और वो इतनी उब गई कि गुरु बृहस्पति देव से वो वरदान ही ले ली कि नहीं, मुझे इतना धन नहीं चाहिए जिसको मैं इतने लोगों को रखूं, उठाऊं और जिसकी व्यवस्था करूं, दान करूं, ऐसा धन हमें नहीं चाहिए। तो देखिए, ऐसे लक्षण वाली स्त्रियां साक्षात दरिद्रा का
स्वरूप होती हैं। तो कदापि ये काम हमें नहीं करना है। यदि भगवान ने धन दिया है, जितना ही धन दिया है उतने में हम कुछ दान करें, कुछ पुण्य करें, कुछ अच्छे काम करें, जिससे हमारे धन में तो बढ़ोतरी होगी, साथ साथ हमारा तेज बढ़ेगा। तो ये काम हम सभी को अवश्य करना है। और बहुत सारे पैसे जो कि बेकार के खर्च पे, देखिए देखा देखी में भी बहुत सारे पैसे खर्च हो, वो ऐसे कपड़े पहनती हैं, उनका जीवन ऐसा है, तो मैं भी ये चीज़ कर लेती हूँ। देखा देखी में कोई खर्च नहीं करना चाहिए। जो अपने पास है, जितनी व्यवस्था है उतने में ही खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये चीज़ करना आप सभी सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई एकदम से सीख के ही नहीं आता है, चीज़ें धीरे धीरे क्रमशः देखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो भी हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती है। कुछ लोग जानबूझ करके समस्याओं को लाते हैं कि नहीं सीखना नहीं है, बस जिस रास्ते पे हैं उस पे चलते रहना, तब जाकर दिक्कतें आती हैं। तो कदापि ये चीज़ें जो है अपने जीवन में मत आजमाइएगा। बार बार कह रही हूँ आपसे, एक चीज़ मतलब मैं बता रही हूँ कि इसको कभी भी जीवन में मत अपनाइएगा। यदि पैसे बहुत सारे हैं तो थोड़ा दान करिए, लेकिन किसी को देख करके बहुत इधर उधर की चीज़ें खरीद लाना, दिखाने के चक्कर में बहुत महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, भगवान ने जो दिया है वो उसमें संतुष्ट रहिए, समझिए मेरी बात को। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब आप खाना बनाती हैं, खाना दोनों टाइम की बात मैं कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ खाना अपने बर्तन में ज़रूर रखिए जिसमें खाना आपका बनता है, या फिर जिसमें आप खाना निकाल करके सर्व करती हैं, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर खाना छोड़ करके, मतलब इतना बनाइए कि थोड़ा खाना बचा रहे। यदि एक दिन कभी कम हो गया तो ठीक है, लेकिन हमेशा की स्थिति यह है कि खाना बनाने की, मैंने बहुत परिवारों को देखा है, तो इस बात को आपको बता रही हूँ कि खाना बनाने के तुरंत बाद जो भी चीज़ें हैं वो अपना डस्टबिन वगैरह में डालकर, कुत्तों को डालकर, और तुरंत सारे बर्तन साफ कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे पात्रों में थोड़े थोड़े जो है भोजन होने चाहिए। और ये जो बातें बता रही हूँ ना, ये इधर उधर की बातें नहीं है, एकदम मतलब हवा तो है ही नहीं, बातों को समझिएगा। सारे शास्त्रीय महाभारत काल की एक बात बता रही हूँ, एक घटना बता रही हूँ कि माता द्रौपदी ने एक चावल बचा हुआ था उनके बर्तन में, एक पात्र में, और उससे उन्होंने बहुत सारे भोजनों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया था। तो चलिए ये कथा थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए बहुत तो नहीं मैं बता सकती हूँ, लेकिन इतना बता रही हूँ कि कभी भी भोजन का पात्र पूरी तरह से समाप्त मत करिए। थोड़े चावल, एक रोटी, कुछ तो बचा के रखिए, कुछ बचा के रखिए, पूरी तरह से उसको ख़त्म मत करिए। ये चीज़ बहुत सफाई के चक्कर में मैंने देखा है, महिलाओं को बहुत सफाई के चक्कर में तुरंत साफ़ करना, धोना, मांजना शुरू हो जाता है। ये सब मत करिए, ये सब बहुत गलत बातें हैं। यदि आप परमानेंट इन चीज़ों को अपने जीवन में आजमाते हैं तो फिर मुझे नहीं बताने की आवश्यकता है। आप उनका परिवार देख लीजिए, उनका घर देख लीजिए, उनकी कंडीशन देख लीजिए, धीरे धीरे कैसे पतन होता जाता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। साथ साथ ये भी कहूँगी कि वीडियो से आपको यदि कोई नॉलेज मिल रही है तो आप बिल्कुल बताइए, बिल्कुल सोचिए मत कि वीडियो में क्या कमी है, क्या मैं और अच्छा आपके लिए कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आप बता सकते हैं। और यदि मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उस पर संपर्क करके कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों जो कि बहुत बड़ी है। देखिए कभी भी घर में मेहमान आते हैं, आपने भी सुना होगा, अतिथि देवो भव। अतिथि यानी कि जो बिना तिथि के आते हैं, बिना समय के आते हैं, और जिनके आने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। चलिए अब तो वो स्थितियाँ नहीं है, अब तो फ़ोन करके लोग आते हैं, लेकिन कभी भी अतिथि देवो भव का मतलब कि अतिथि देवता के समान होते हैं। कभी भी किसी भी रिश्तेदार के आने पे हमें अपना मुंह नहीं फुलाना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए कि अरे सो रहे थे और ये आ गए, वो आ गए, अब चाय बनाना, ये वो। ये बहुत बड़ी दोस्तों आंखों देखी घटना मैं बता रही हूँ, आंखों देखे ऐसी घटना बता रही हूँ कि बहुत मतलब क्या किसी के बारे में कहूँ, आप समझ सकते हैं, सोशल मीडिया है ये, मैं नहीं किसी के बारे में यहाँ पे कह सकती हूँ। तो ये दिक्कतें आती हैं यदि आपके जीवन में, तो आप एकदम इस चीज़ को मतलब सामान्य हो जाए। जब किसी के आने पे आपको गुस्सा हो तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, अतिथि देवो भव, कभी भी क्रोध न करिए, और उनके आने पे यथासंभव जो भी आपके पास सबसे अच्छी चीज़ हो आप उनसे उनकी सेवा करिए, उनको अच्छी तरह से अपना मतलब जो भी आपका अच्छी सेवा हो वो करिए। कभी किसी के आने पे नाराज़ नहीं हुआ जाता है, यथासंभव उनकी विदाई करें, प्रसन्नता के साथ विदाई करें। किसी के आने पे मुंह फुला के बैठ जाना, नाराज़ हो जाना, ये आ गई, वो आ गई, रहने आ गई,
तो ऐसा मत करिए, आपके घर की लक्ष्मी चली जाएंगी। मैं दावे के साथ बता रही हूँ, आंखों देखी बात है, इसलिए बहुत अधिक आपको समझाने और बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अपना जीवन यदि आप जैसे तैसे काट ले रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों का, मम्मियों का विशेषकर फ़ोन है। और कल की बात बता दूं, एक 22 साल का बच्चा मेरे पास फ़ोन किया था, और बहुत आश्चर्य की बात मैं बता रही हूँ, इतना समझदार बच्चा होता हुआ भी आज माँ बाप की परेशानियों के कारण बच्ची का जीवन, बहुत सारे बच्चों का जीवन बहुत दुभर होता जा रहा है। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, किसी का अपमान करना, किसी के आने पे मुंह फुला के बैठना, असल में ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक कहावत हमारे यहाँ देसी में है, मैं सुना ही देती हूँ आपको, बड़े पूत पिता के धर्मे। कभी भी आपको अपना कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे आने वाली पीढ़ियाँ, संतान नुकसान पाए। तो इसलिए कहा जाता है कि पिता के कर्म से पुत्र को वृद्धि और उन्नति होती है। तो कभी भी आपको अपने कर्म को मतलब गलत नहीं रखना है। कोई आए, हंस के स्वागत कीजिए। शायद वो आपके घर में माँ लक्ष्मी बन के आई हूँ, अन्नपूर्णा बन के आई हूँ, साक्षात नारायण का स्वरूप आए हैं। तो कोशिश करिए और भगवान से दोनों हाथ फैलाकर ये मांगिए और विश्वास करिए, दान देने वाले बनिए। आप देखेंगे कि पता नहीं कहाँ से, लेकिन व्यवस्था नारायण करेंगे, आप सच में दानदाता ही रह जाएंगे। कभी किसी के सामने हाथ फैलाने लायक नहीं रहेंगे। मेरी बातें आपको शायद थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन मैं बताई हूँ, ज़्यादातर चीज़ें तो देखिए अनुभव से भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने देखा है जो कृपण प्रवृत्ति के थे, बहुत कुछ होने के बाद भी उनकी कृपणता नहीं गई और उसी तरह दरिद्र के दरिद्र बने रहे। और बहुत कम पैसे में, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ, बहुत कम पैसे में लोग रहते हैं और दानवीर के दानवीर बने हुए हैं। आंखों देखी बात है और घटना है। तो आप मेरी बातों को समझिएगा दोस्तों। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो आपकी एक लाइक की प्रतीक्षा में मैं रहती हूँ, कमेंट की प्रतीक्षा में रहती हूँ, क्योंकि आप समझिए मेरी बातों को। इतनी मेहनत, इतने प्रयास के बाद आपके लिए इतनी नई और उपयोगी जानकारियाँ लेकर आई हूँ। तो एक लाइक आपको अच्छी लगे तो ज़रूर करिएगा और साथ में जुड़ जाइए चैनल के। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगे दूसरों के साथ शेयर करिए। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।